आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक ले रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ए एन द। ए और एन जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और द को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब हम देख लेते हैं कि हमें इनका यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें ए आर्टिकल का यूज़ कहाँ और कैसे करना है। ए आर्टिकल जो है उसको हम उन नाउन शब्दों से पहले यूज़ करते हैं जो काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, यानी जिनकी संख्या एक हो, एक से ज़्यादा नहीं हो और उनको हम गिन सकें। उनसे पहले ही हम ए का यूज़ करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप गिन नहीं सकते वहाँ आप ए का यूज़ कभी नहीं करोगे। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ए मैन, इसकी संख्या एक है, ठीक है, और इसमें आवाज़ आ रही है मैं की, यानी कॉन्सोनेंट शब्दों की आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने यूज़ किया ए का। अगला है लैम्प। लैम्प में आवाज़ आ रही है ल की, यानी कॉन्सोनेंट है और संख्या में एक है तो हमने यूज़ किया ए। उसके बाद देखिए ए कैट। कैट में आवाज़ आ रही है कै की, इसकी संख्या भी एक है इसलिए हमने यहाँ भी ए का यूज़ किया। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं वोवल शब्दों से, जिनका पहला अक्षर जो है वो इंग्लिश का वोवल होता है पर उसकी आवाज़ वोवल ना आके कॉन्सोनेंट की आती है। उन शब्दों से पहले भी हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी को जब प्रोनाउंस करते हैं हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी, यानी आवाज़ आ रही है या की, और यह जो है वो कोई वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इससे पहले ए का यूज़ किया है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे ए 1 रुपी कॉइन, ठीक है। यहाँ वन जो है उसकी स्पेलिंग हुआ नहीं है, पहला वर्ड ओ है यानी वोवल है, पर आवाज़ किसकी आ रही है, वो की आवाज़ आ रही है कॉन्सोनेंट की, इसलिए हमने इससे पहले ए का यूज़ किया है ना कि एन का। बहुत सरल सा तरीका है वोवल को और कॉन्सोनेंट को डिफाइन करने का। अब हम लोग इंग्लिश में वोवल वर्ड हमारे ये हैं, पर हिंदी में अगर आपको इन स्वर की आवाज़ आए, जैसे ए आ ई, इनमें से किसी की भी आवाज़ आए तो आप समझ लीजिए कि वो शब्द जो है वो वोवल है, उसका पहला कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम एन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। कोई भी ऐसा सिंगुलर वर्ड या सिंगुलर नाउन जो हमें वोवल वर्ड से शुरू होता है उससे पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। जैसे एप्पल का पहला वोवल है एप्पल, ठीक है, एन आ गया। इरेजर में ई की आवाज़ आ रही है, एन आ गया। अम्ब्रेला में अ की आवाज़ आ रही है, तो पहला इसके पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ कॉन्सोनेंट वर्ड है जो दिखने में तो कॉन्सोनेंट है पर उनकी साउंड वोवल की आ रही है, जैसे एन और है, ठीक है। और का एच साइलेंट है, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं और, यानी ओ। आवाज़ आ रही है ओ की, इसलिए हमने लगाया एन। उसके बाद कोई नंबर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे हमने 8 लिखा हुआ है, आवाज़ इसकी ए आ रही है और शुरू भी ई से हो रहा है, तो ये भी क्या है, इसके आगे भी हम लोग एन लगाएंगे। कुछ